आज के इस जोरदार सेशन के अंतर्गत हम कंप्यूटर के टॉप 100 एमसीक्यू का अध्ययन आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जहां पे कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट सेशन आज ये होने वाला है। चाहे आप किसी भी व्यापम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपके आते हैं, तो यह कंप्यूटर रिलेटेड आपके प्रश्न पत्र के लिए यह एक रामबाण सेशन होने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के इस प्यारे से सेशन में, जिसके अंतर्गत टोटल 100 एमसीक्यू लिए गए हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन का जो सबसे पहला सवाल है। जो पहला सवाल है, कहता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन एलन ट्यूरिंग की बात करें, तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं। आजकल जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपका है एआई जो आपका विकसित है ना, एआई के जनक कौन है? आपके एलन ट्यूरिंग है। इस चीज को याद रखिएगा। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने पहला यांत्रिक कंप्यूटर नहीं बनाया, इसलिए ए इज द रॉन्ग आंसर। अब अगले क्रम में अगर मैं यहां पे आपकी बात करता हूं किसकी, अगर बी ऑप्शन की बात करता हूं जो कि है चार्ल्स बेबेज। अगर बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की, तो इन्होंने एनालिसिस इंजन का डिजाइन दिया, जो कि आधुनिक कंप्यूटर का क्या रखा, नींव रखा गया, जिसके आधार पर इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जॉन नेपियर, तो जॉन नेपियर कौन थे? जॉन नेपियर जो आप मैथ के अंतर्गत लॉग का अध्ययन करते हो ना, लॉगर्थम, तो लॉग का जो अध्ययन करते हो मैथ के अंदर, इन्होंने लॉगर्थम का आविष्कार किया, का आविष्कार किया, जिससे गणनाएं क्या हो गई, आसान हो गई। लेकिन कंप्यूटर का इनसे कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। अगर हम बात करते हैं चौथा ऑप्शन बिल गेट्स की, तो जो बिल गेट्स है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या है, संस्थापक हैं। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु कंप्यूटर से इनका सीधा संबंध कंप्यूटर से नहीं है, इसलिए कंप्यूटर का जनक इन्हें, कंप्यूटर से संबंध है लेकिन इन्हें कंप्यूटर का जनक नहीं कहा जाता। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 की, तो कहता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं रैम की, तो रैम कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं होता। रैम एक अस्थाई मेमोरी होता है जो कंप्यूटर की डाटा को क्या करता है, सेव करता है। अगर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क हम किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। अगर हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क भी आपका एक अस्थाई संग्रहण है, स्टोरेज के लिए होता है, जो कि प्रोसेसिंग का काम नहीं करता। या कंप्यूटर का मस्तिष्क प्रोसेसिंग का काम करता है, जो कि आपका क्या है, सीपीयू है। अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो मॉनिटर जो है ना, ये एक आपका क्या है, यह आपके आउटपुट डिवाइस है, जो कि केवल परिणाम को क्या करता है, दर्शाता है, परिणाम को दिखाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका सीपीयू हो जाएगा। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 3 जो है ना, प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो जो सीपीयू का पूरा नाम क्या है, आपका सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सीपीयू क्या करता है, मस्तिष्क में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है ना। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस। कंट्रोल प्रोसेसिंग मत करना, कंट्रोल प्रोसेसिंग गलत हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में हम अगर प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 4 जो है आपका कहता है कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। कंप्यूटर अक्षर को नहीं समझता, यह कोडिंग, इसमें कोडिंग होता है कंप्यूटर में। यह एक स्पेसिफिक कोड को समझता है, जिसमें कोड आपका 0 और 1 होता है। तो कंप्यूटर केवल 2 ही अक्षर को समझता है, एक 0 और 1। तो ये अक्षर कट जाएगा। चित्र को भी वह इसी रूप में समझता है, तो ये कट जाएगा। और ये जो 2 शब्द है ना, बाइनरी इसको कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, तो 2 अंकों की जो पद्धति होती है उसे कंप्यूटर की भाषा कहते हैं, इसलिए इसका सी इज द करेक्ट आंसर। संख्या को भी यह बाइनरी रूप में ही समझता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब
आइए रैपिड फायर के साथ प्रश्नों को देखते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो बाइनरी संख्या पद्धति में मात्र 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, जैसा कि हमने आपको बताया। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 6 है कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है, तो बाइट में किया जाता है। कंप्यूटर के स्मृति का यानी स्टोरेज का जो मापन होता है ना, स्मृति मतलब स्टोरेज का मापन हम बाइट में करते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि 1 केबी किसके बराबर होता है, 1 केबी 1024 के बराबर होता है, 1 केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। अगर वही 1 एमबी की बात करता है तो 1 एमबी आपका जो है 1024 केबी के बराबर होता है, 1024 केबी के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में कहता है कि रैम किस प्रकार की स्मृति है, तो यह अस्थायी है। कंप्यूटर में जो रैम होता है वह अस्थायी क्या है, स्मृति का मतलब होता है क्या, मेमोरी या स्टोरेज। अगर अगले क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि रोम का पूरा नाम, तो रोम का जो पूरा नाम होता है वह क्या है, रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या मतलब है, रोम का जो पूरा नाम है वह क्या है, रीड ओनली मेमोरी है, इस बात का याद रखिएगा। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 10 की बात करें तो जो आपका प्रश्न संख्या 10 है कहता है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो जो हार्ड डिस्क है वह द्वितीयक मेमोरी है। हार्ड डिस्क का मतलब जो बाहर से हम मेमोरी लगाते हैं ना, तो यह हमेशा द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 है कि कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा क्या कहलाती है, तो आपकी ये जो कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा है उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव भाषा नहीं होगा, संकेत भाषा नहीं होगा, चित्र भाषा नहीं होगा, मशीनी भाषा होगा, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 12 है कहता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो जो आपका प्रिंटर है यह इनपुट डिवाइस नहीं है, जो आपका मॉनिटर है यह आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, जो स्पीकर है वह इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगले क्रम में जो आपका है आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो देखिए हमने बताया था कि प्रिंटर कौन सा है, आउटपुट। माउस भी इनपुट देता है, स्कैनर भी इनपुट देता है, कीबोर्ड भी इनपुट देता है, तो प्रिंटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अगले क्रम में हम बात करें माउस किस प्रकार का उपकरण है, तो माउस आपका इनपुट डिवाइस है, जैसा कि आपने पढ़ा अभी। अगर हम अगले क्रम में बात करें चित्र में, कंप्यूटर में चित्र स्कैन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में चित्र स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्कैनर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 आपका है कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, तो जो कंप्यूटर की गति है हर्ट्ज में मापी जाती है, और जो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता है वह मेगाबाइट या गीगाबाइट में मापी जाती है, लेकिन कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी किससे बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं, याद रखिएगा। जो उसमें कंप्यूटर की आईसी होती है वह हमेशा सिलिकॉन से बनाई जाती है। अगले क्रम में अगर हम प्रश्न संख्या 18 की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये बात आप याद रखिएगा, ENIAC ये आपका पहला कंप्यूटर था। ENIAC आपका पहला कंप्यूटर था। जो आपकी कंप्यूटर की पीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो अब तक कंप्यूटर की पीढ़ियों की संख्या कितनी है, 5 है, ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, तो पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर वर्तमान में चल रहा है। अगर हम बात करें 21वां प्रश्न की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो जो आपका विंडोज है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, उदाहरण है। अगर हम बात करते हैं अगले क्रम में विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। अगर अगले क्रम में हम बात करें MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है, तो MS वर्ड का उपयोग दस्तावेज बनाने के लिए होता है, दस्तावेज या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आपका होता है, किसका उपयोग, आपके MS वर्ड का उपयोग। अब अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं MS एक्सेल का उपयोग, तो MS एक्सेल का जो उपयोग होता है किसके लिए होता है, तो MS एक्सेल का उपयोग गणना के लिए होता है, तो आपका जो B है वह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 25 है कि MS पावर पॉइंट का उपयोग किस प्रकार के लिए होता है, तो यह MS पावर पॉइंट का उपयोग हम किसी भी प्रकार की प्रस्तुति करने के लिए करते हैं। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं कि इसकी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर कितने
प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगले क्रम में क्या है, प्रश्न क्या है कि आपका हार्डवेयर क्या है? तो जो आपका हार्डवेयर है ना, यह आपका भौतिक भाग होता है। हार्डवेयर क्या होता है? प्रोग्राम नहीं होता है, निर्देश नहीं होता है, भाषा नहीं होता, क्या होता है? भौतिक भाग होता है। अगले क्रम में हम आपकी बात करें प्रश्न संख्या 28 की, तो प्रश्न संख्या 28 आपका है कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, याद रखिएगा। अगले क्रम में अगर 29वां प्रश्न की बात करें तो कहता है कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शट डाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। और स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? तो जो इंटरनेट के जनक है ना, ये टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, जो चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक, बिल गेट्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जनक हैं, और जो आपके टिम बर्नर्स-ली हैं उन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को। www, जो आप ये इंटरनेट में करते हो ना, www. फलाना, तो ये आपका www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। अगले क्रम में हम बात करें कि इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी में भी आपका क्रोम ब्राउजर होता है ना, तो ये क्रोम क्या है? एक ब्राउजर होता है। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी इंटरनेट को, किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्राउजर का उपयोग करते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है वह कहता है कि गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम एक क्या है? ब्राउजर है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। अगले क्रम का जो प्रश्न है वह है ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर में इंटरनेट आपका आवश्यक है। कंप्यूटर आवश्यक नहीं है, मोबाइल से भी भेज सकते हैं ईमेल, और प्रिंटर आवश्यक नहीं है, स्कैनर आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक है? आपका इंटरनेट आवश्यक है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वह कहता है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और एम जो मेल है वो आपका मेल होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, मशीन नहीं है, डिवाइस नहीं है, क्या है? सॉफ्टवेयर है। अगले क्रम में जो 37वां प्रश्न है कहता है कि वायरस से बचाव के लिए क्या प्रयोग होता है? तो एंटीवायरस। वायरस से बचाव करने के लिए, वायरस से सुरक्षा के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो पेन ड्राइव आपकी द्वितीयक मेमोरी है। पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है? द्वितीयक मेमोरी है, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है सीडी का पूरा नाम क्या है? तो सीडी का नाम कंपैक्ट डिस्क है। कंपैक्ट डिस्क, सीडी का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट डिस्क है। अब डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम आपका डिजिटल वीडियो डिस्क है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है। अगले क्रम में अगर हम बात करें 41वें प्रश्न की, तो कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंप्यूटर में चित्र बनाने के लिए सॉफ्टवेयर पेंट प्रोग्राम होता है, जो कि चित्र बनाने का काम करता है, कहां? कंप्यूटर में। अगले क्रम में जो 42वां प्रश्न है, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये आपका टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो ये आपका एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 43 है, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी चाचे है। ये आपका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम में आपका जो अगला प्रश्न है कहता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो अनेक कंप्यूटरों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, याद रखिएगा। अब अगले क्रम में आपका 45वां प्रश्न है, कहता है कि लैन का पूरा नाम, लैन का जो पूरा नाम है ना, लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का नाम। और वैन का पूरा नाम क्या है? वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 47 है कि कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। अब अगले क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48, पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो पासवर्ड में अक्षर और अंक दोनों होने चाहिए, अक्षर और अंक दोनों होने चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर। अगले क्रम में 49वें प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर में समय व तिथि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो BIOS के द्वारा क्या होता है? समय और तिथि को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अगले क्रम में हम बात करें प्रश्न संख्या
50 की, तो प्रश्न संख्या 50 जो है आपका कहता है BIOS का पूरा नाम। तो BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS का पूरा नाम। अगर अगले क्रम की बात करें हम, तो कंप्यूटर में फाइल हटाने पर वह कहां जाती है? तो कंप्यूटर में फाइल हटाने पर वह रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर होती है। अगले क्रम की बात करें, थोड़ा सा यहां पे देखिए कुछ मिसप्रिंट सा हो गया है, हाँ यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज कीजिएगा। प्रश्न है रिसाइकिल बिन का उपयोग क्या होता है? रिसाइकिल बिन का उपयोग फाइल को हटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 53 है, CTRL+C को दबाने से कंप्यूटर में क्या होता है? चीजों को कॉपी किया जाता है, CTRL+C। और इसमें से देखिए कुछ चीजें और बता देता हूं मैं कि जैसे CTRL+C का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? कॉपी होगा। CTRL+V करेंगे तो पेस्ट होगा। CTRL+X करेंगे तो कट होगा। ये तीनों चीजें आप क्या करेंगे? याद रखिएगा। तो V फॉर पेस्ट हो जाएगा, X फॉर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब अगले क्रम में जो आपका ये है, कंप्यूटर में सेव कमांड क्या होता है? जैसे CTRL+S कर देंगे ना, तो कंप्यूटर में जो भी चीजें आपके स्क्रीन पे चल रही होंगी, जो भी फाइल आप बना रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ये बात आप याद रखिएगा। अगर CTRL+B आप प्रेस कर रहे हैं तो जो भी चीजें आपने अपने फाइल में लिखे होंगे वो चीजें कैसी हो जाएंगी? बोल्ड हो जाएंगी। इस बात को भी याद रखिएगा। और अगर आप CTRL+A आप दबाते हैं, उसमें प्रेस करते हैं, तो जो भी चीजें आपकी फाइल यहां होंगी ना, ऑल सेलेक्ट हो जाएंगी। और CTRL+Z आपका CTRL+Z ऐसा कोई की अभी है नहीं कुछ। तो यहां से अगर अगले क्रम की बात करें हम, तो प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो प्रिंटर जैसा कि आपको पता है किस प्रकार का उपकरण है, प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है, याद रखिएगा। अगले क्रम में अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर किस तकनीकी पर आधारित है, तो यह लेजर पर आधारित है। अगर और 59वां प्रश्न आपका जो है, कंप्यूटर में ध्वनि सुनने के लिए क्या उपयोग होता है? तो स्पीकर कंप्यूटर की ध्वनि सुनने के लिए हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। माइक का उपयोग कंप्यूटर में ध्वनि सुनने के लिए नहीं, कंप्यूटर को ध्वनि देने के लिए हम माइक का उपयोग करते हैं। स्कैनर का उपयोग डॉक्यूमेंट के स्कैन करने में, प्रिंटर का उपयोग प्रिंट करने में किया जाता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 60 है, माइक्रोफोन किस प्रकार का उपकरण है? तो जो माइक्रोफोन है, जो इनपुट उपकरण है, तो जैसे माइक की बात करें ना, तो इनपुट का मतलब कंप्यूटर को सिग्नल देना, और आउटपुट का मतलब कंप्यूटर से जो सिग्नल लिया जा रहा है, जैसे स्पीकर कंप्यूटर के साउंड को स्पीकर के द्वारा सुनते हैं, तो ये आउटपुट हो गया। कंप्यूटर में डाटा हम माउस या कीबोर्ड के द्वारा देते हैं, तो ये इनपुट हो गया। याद रखिएगा इन चीजों को। अगले क्रम में हम बात करें कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कहते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन को। अगर अगले क्रम में बात करें तो LCD का पूरा नाम, तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका LCD का पूरा नाम। अगले क्रम में 63वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? सबको पता है कीबोर्ड का प्रयोग होता है। कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होती है, याद रखिएगा। F1 F2 F3 इस प्रकार से कर करके टोटल F12 तक कीवर्ड होते हैं उसमें, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। अगले क्रम में अगर हम 65वां प्रश्न की बात करें, तो F1 कुंजी का उपयोग किसके लिए होता है? तो F1 कुंजी का उपयोग आपका हेल्प यानी कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए F1 कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगले क्रम में प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या होती है? बीट होती है। बीट के बाद बाइट होती है, फिर किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है। ये बात याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो हमने आपको बताया भी था कि 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। अब अगले क्रम में अगर हम बात करें 68वां प्रश्न की, तो यह कहता है कि कंप्यूटर भाषा का उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर भाषा का उदाहरण सी भाषा है। कंप्यूटर भाषा कौन सी है? सी भाषा, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? तो प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर बिना निर्देश क्या कर सकता है? कंप्यूटर बिना निर्देश के क्या कर सकता है? तो कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए उसको निर्देश देना आवश्यक होता है। अगले क्रम में हम बात करते हैं, अगर कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहां रहता है? तो कंप्यूटर में डाटा जो है अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क में रहता है, रैम में नहीं रहता। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, CPU होता है, कैश में नहीं रहता। कहां रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। अगले क्रम में हम बात करें 72वें प्रश्न की, तो ये आपका कहता है कंप्यूटर में चित्र और वीडियो चलाने का उपकरण कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? मॉनिटर है, याद रखिएगा। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो कहता है कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्राउजिंग
जानकारी खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्राउजिंग कहलाती है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, गूगल क्या है? तो जो आपका गूगल है ना, यह एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में चित्रों का फॉर्मेट कौन सा है? तो कंप्यूटर में जो चित्रों का फॉर्मेट है ना, वह जेपीजी होता है। कंप्यूटर में चित्र का फॉर्मेट जो है वह क्या होता है? जेपीजी के रूप में होता है कंप्यूटर में चित्र। अगले क्रम में अगर हम बात करें तो MP3 किस प्रकार की फाइल है? तो MP3 एक ऑडियो फाइल है। ऑडियो का मतलब जो गाना होना चलता है ना, उस फाइल को हम क्या कहते हैं? MP3 फाइल कहते हैं। वीडियो फाइल को हम क्या कहते हैं? वीडियो फाइल को हम MP4 फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? MP4 फाइल। अगले क्रम में हम बात करें कंप्यूटर में वीडियो फाइल का उदाहरण क्या है? MP4 है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डाटा भेजने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपलोड कहते हैं। डाटा भेजने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपलोड कहते हैं। अगले क्रम में अगर प्रश्न है कि प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो प्राप्त करने की, भेजने की प्रक्रिया अपलोड और प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, और कॉपी कट तो आपका अलग चीज है। अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण आपका इंटरनेट है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कैसे करता है? तो कंप्यूटर में वायरस प्रवेश जो है ईमेल के माध्यम से करता है। अगले क्रम में फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? तो फायरवॉल का उपयोग डाटा सुरक्षा के लिए होता है। डाटा सुरक्षा के लिए किसका उपयोग होता है? फायरवॉल का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। शिक्षा के भी क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के भी क्षेत्र में होता है, कृषि के भी क्षेत्र में होता है। तो इसलिए ये यहां पर देखिए ना, तीनों ऑप्शन में होता है। शिक्षा में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी नहीं होता। लेकिन यहां पे निगेटिव चीज पूछा है, ये बात याद रखिएगा। आजकल पेपर में आपकी निगेटिव चीजें पूछी जाती हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसलिए नहीं के लिए नहीं वाला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस अगले क्रम में आपका 85वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में कार्य करने की गति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में कार्य करने की गति को प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोगकर्ता को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये आपका क्या होता है? ऑपरेटर होता है। कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए? तो कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, याद रखिएगा। कंप्यूटर में ग्राफिक्स का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स का अर्थ क्या है? वह ये है आपका चित्र। कंप्यूटर में ग्राफिक्स का अर्थ क्या है? आपका चित्र है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वह कहता है कि कंप्यूटर में बैकअप का क्या अर्थ होता है? तो जो कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ होता है डाटा को सुरक्षित रखना, डाटा को हटाना नहीं, डाटा को भेजना नहीं, डाटा को प्रिंट करना नहीं, डाटा को सुरक्षित रखना, इसका क्या है? मुख्य कार्य है। अगले क्रम में हम बात करें प्रश्न संख्या 90 की, तो कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग क्या होता है? तो जो कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग होता है, फाइल को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है, ताकि आपकी फाइल आसानी से मिल सके। अगले क्रम में जो आपका 91वां प्रश्न है वह कहता है कि कंप्यूटर में एक साथ कई कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग कहलाती है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कंप्यूटर को पुनः चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रीस्टार्ट कहते हैं। बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन, स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग और पुनः चालू करने की प्रक्रिया को रीस्टार्ट कहते हैं। रीस्टार्ट कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? लॉग आउट किया जाता है। अगले क्रम में प्रश्न है कि कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में त्रुटि को बग कहते हैं। कंप्यूटर में त्रुटि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। वायरस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा इस भी चीज को। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 94 है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला संकेतक उपकरण कौन सा है? तो इसमें देखिए कीबोर्ड को संकेतक नहीं कहते हैं, स्कैनर को भी नहीं कहते हैं, प्रिंटर को भी नहीं कहते हैं। किसको संकेतक कहते हैं? माउस को। अगले क्रम में 95वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में फाइल का विस्तार, एक्सटेंशन क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में फाइल का जो एक्सटेंशन है क्या कहलाता है? प्रकार कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकार कहलाता है। ठीक है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वह क्या है कि डीओसी किससे संबंधित है? तो डीओसी आपका डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज से संबंधित है, याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर में गणना करने वाला भाग कौन सा है? एएलयू है। कंप्यूटर में गणना करने वाले भाग को एएलयू कहते हैं, याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न है आपका कि एएलयू का पूरा नाम, तो एएलयू का पूरा नाम क्या है आपका? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
ALU का पूरा नाम है। अगले क्रम में प्रश्न है कि कंप्यूटर में नियंत्रण इकाई कौन है, तो नियंत्रण इकाई आपकी कौन सी है, CPU है। नियंत्रण इकाई कौन सी है, आपकी CPU है। कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं कर सकता, तो कंप्यूटर माउस के बिना काम कर सकता है, प्रिंटर के बिना काम कर सकता है, स्कैनर के बिना काम कर सकता है, लेकिन बिजली यानी कि लाइट के बिना काम नहीं कर सकता। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हमने 100 क्वेश्चंस का टोटल आज के इस सेशन में पूरा आपके 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। सेशन आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल एकदम साधारण वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।